नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत कुमार राय आज आप लोगों के समक्ष सिद्ध साहित्य के विषय में चर्चा करूंगा। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध साहित्य पर चर्चा करने से पूर्व हम सिद्ध मत क्या है, सिद्ध कौन थे, सिद्ध कितने थे, सिद्धों का क्षेत्र कहाँ था, इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि परंपरा क्या है इत्यादि को जानेंगे। बुद्ध के निर्माण के पश्चात बौद्ध धर्म कनिष्क के शासनकाल में दो हिस्सों में बटा, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान बौद्ध मत बुद्ध के द्वारा जो मार्ग दिखलाया गया, जो आचार पद्धति थी, जो साधना पद्धति थी, उसको लेकर के एक शुद्धता, एक कठोरता के भाव को रखता है। वहीं महायान में एक तरह की उदारता है। अन्य धार्मिक साधना, अन्य धर्म साधना या अन्य परंपराओं को लेकर के उनके यहाँ एक उदारता का भाव है, उनकी खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हैं। कालांतर में 7वीं 8वीं सदी तक आते आते यह महायान जो है कई तरह के तंत्र मंत्र और कर्मकांड की दुर्हताओं, रूढ़ियों से जकड़ गया। इससे मंत्रयान और मंत्रयान से आगे वज्रयान का विकास हुआ। बुद्ध के मूल मार्ग में जो शुचिता, जो उदात्तता, जो तार्किकता थी, उसका इसमें अभाव था। अब निर्वाण की जगह महासुख उनका काम्य था। इसमें तांत्रिक वामाचार, पंचमकार साधना, प्रज्ञोपाय, महासुखवाद, अंतःसाधना, शून्य समाधि इत्यादि वज्रयानी साधना के पक्ष थे। यह वज्रयानी जो थे, यह पंचमकार साधना पर बल देते थे। और यह पंचमकार साधना क्या है? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन की साधना, यानी जीवन के जो भोग हैं उनको सहज रूप से स्वीकार करते हुए साधना करना। यह वज्रयानी साधक ही सिद्ध कहलाएं। सिद्ध इन्हें इस कारण कहा गया क्योंकि ये कई तरह की अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियां अपने पास होने का दावा करते थे और जनता इनके प्रति एक भय मिश्रित श्रद्धा रखती थी। उन शक्तियों, उन सिद्धियों के कारण ही इन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्धों का जो समय है वह 8वीं से 13वीं सदी माना जाता है और इनका जो क्षेत्र है वह पूर्वी भारत है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ सिद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्ध विद्या के या सिद्ध मत के प्रधान केंद्र थे। बख्तियार खिलजी के द्वारा जब नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण किया गया तो ये सिद्ध वहाँ से पलायन करके भोट देश यानी जो तिब्बत क्षेत्र है वहाँ चले गए। सिद्धों की जो संख्या है वह 84 मानी गई है और इसमें सरहपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। सरहपा के अलावा इन 84 सिद्धों में आचार्य शुक्ल ने जो सूची दी है
उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे लुइपा, लीलीपा, विरूपा, डोम्भिपा, कुकरीपा, तंतीपा, डोम्भिपा, कण्हप्पा इत्यादि जो है सिद्धों के नाम हमें विभिन्न स्रोतों से मिलते हैं। सिद्ध साहित्य के संपादन, प्रकाशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो विद्वान हैं उसमें महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर शहीदुल्लाह का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी काव्यधारा में 18 सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया है। 8वीं से 13वीं सदी तक सिद्ध साधकों द्वारा जो साहित्य रचा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। इस सिद्ध साहित्य की अगर हम विशेषताओं को देखें तो सिद्ध साहित्य की जो साधनागत विशेषताएं थीं उसमें नैरात्म भावना है, काया योग है, अंतस साधना है, अनीश्वरवाद है, कमल कुलिस साधना है, पंचमकार साधना है। यह साधनागत विशेषता सिद्ध साहित्य में दिखाई पड़ती थी। दरअसल सिद्ध जो वैदिक ब्राह्मण धर्म के विधि निषेध थे, जो परंपराएं थीं, उसके प्रति एक सिद्धों में नकार का भाव, एक निषेध का भाव मिलता है। उनके यहाँ एक उन्मुक्तता है या कहें एक प्रकार की अराजकता है। वह महासुख में ही निर्वाण की स्थिति को मानने वाले लोग थे। उनके यहाँ स्त्री भोग की वस्तु थी। वह साधना के क्षेत्र में अनिवार्य सहचरी के रूप में है। प्रायः वे अपने साथ नीच जात की स्त्री को डोम्भी या रजकी के रूप में रखते थे। इनका जो मार्ग था वह संभोग से समाधि तक जाने वाला था। इनके यहाँ रहस्य भावना है। गुरु महिमा सिद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सिद्ध मार्ग इतना जटिल, इतना दुरूह था कि बिना योग्य गुरु के वह संभव ही नहीं हो सकता था। इस नाते इन सिद्धों ने गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। कण्हप्पा लिखते हैं, आगम बे पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अलिये जिम बाहेरीति भ्रमयंती। अर्थात पंडित जो है वेद आगम को भले ही ढोता है, लेकिन वह इन शास्त्रों के मर्म को नहीं जानता है। जैसे भंवरा श्रीफल के चारों ओर भ्रमण तो करता रहता है, मंडराता तो रहता है, लेकिन अंदर के रस को जान नहीं पाता है, उसी तरह से ये पंडित भी हैं। इन शास्त्रों के मर्म को, धर्म साधना के मर्म को योग्य गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्धों की जो सिद्ध साहित्य की जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह है जाति पात, पोथी पुरोहित, व्रत तीर्थ इत्यादि का विरोध। सिद्ध साहित्य में जो जातिगत ऊंच नीच है उसको नहीं माना गया है। जो 84 सिद्ध हुए हैं उसमें से अधिकांश जो है नीची जाति के थे। ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादाएं थीं, जो आचार संहिता थी, उसको ये सिद्ध नहीं मानते थे। इनका जो दर्शन है वह सभी को समान मानने वाला दर्शन है। किसी भी प्रकार के ऊंच नीच को नहीं मानता है। आगे चल करके सिद्धों का यही समाज दर्शन, यही सामाजिक चेतना हमें संत काव्य में दिखाई पड़ती है। काव्य रूप के लिहाज से अगर हम सिद्ध काव्य को देखें
तो सिद्ध काव्य मुक्तक के रूप में रचा गया। और यहाँ पे भी प्रधानता जो है वह दोहा और गेय पद, जिसे चर्या पद कहा गया है, उसकी है। और भाषा के लिहाज से अगर हम सिद्ध साहित्य को देखें तो सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा का प्रयोग है, जिसमें पूर्वीपन का पुट है, पूर्वी का प्रभाव है। और सिद्धों की भाषा की एक जो बहुत बड़ी विशेषता हमें नजर आती है वह है उनकी संधा भाषा। संधा भाषा अर्थात गुणार्थ को प्रकट करने वाली, प्रतीकों से भरी हुई कूट भाषा। संधा का अर्थ होता है साँझ। साँझ के समय जैसे एक धुंधलापन होता है, स्पष्टता अस्पष्टता का मिला जुला रूप होता है, उसी तरह सिद्धों की भाषा भी है। कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है। इस संध्या भाषा का सिद्धों ने जो प्रयोग किया है वह साधनागत अनुभूतियों को योग्य जनों तक, पात्र लोगों तक ही प्रेषित हो, इस उद्देश्य से, साथ ही साथ पुरोहितों को चमत्कृत करने के लिए उनका उपहास उड़ाने की मनसा से भी इस तरह की विचित्रपूर्ण बातों का, विचित्रपूर्ण अर्थों, विचित्रपूर्ण शब्दों और अर्थों को प्रकट करने वाली भाषा का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। सिद्धों की यही संध्या भाषा आगे चल कर के हमें नाथों और संतों के यहाँ उलटवासी के रूप में दिखाई पड़ती है। सिद्ध जो कवि थे उन्होंने भाषाई अभिजात्य को तोड़ा। वे जन भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके जो प्रतीक हैं, जो संदर्भ हैं, वे लोक से लिए गए हैं। जन भाषा का प्रयोग सिद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम प्रमुख सिद्ध कवियों को जानेंगे। सरहपा, राहुल शंकरत्यायन इनका समय 769 ईस्वी मानते हैं। सरहपा ब्राह्मण वंश में जन्मे थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचित 35 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके सरोरुहपाद, सरोरुह ब्रज, पद्म ब्रज, राहुल भद्र आदि अन्य नाम भी मिलते हैं। गुरु महिमा, सहज मार्ग, पाखंड विरोध इनकी वाणियों की विशेषता है। सबरपा, सबरपा सरहपा के शिष्य थे और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। इनका समय 780 ईस्वी माना जाता है। सबरों जैसी वेशभूषा, जीवनचर्या होने के कारण इन्हें सबरपा कहा गया। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनकी वाणी में गुरु महिमा, महासुखवाद, कर्मकांडों का विरोध आदि के दर्शन होते हैं। कण्हपा, इनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनका समय 9वीं सदी माना जाता है। जलंधर पा इनके गुरु थे। इनके लिखे 74 ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी वाणियों में रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। लुईपा, इनका समय 9वीं सदी है। सिद्धों में
लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे और सबरपा इनके गुरु थे। रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति इनकी वाणियों में मिलती है। डोम्भिपा, इनका समय भी 9वीं सदी माना जाता है। ये मगध के एक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। डोम्बी गीत, योगचर्या, अक्षरद्वीकोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माना जाता है कि इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे थे। कुकरीपा, इनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। ये चरपटिया के शिष्य थे। इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं। इस तरह हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण सिद्ध कवि हैं उनमें सरहपा, सबरपा, कणहपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकरीपा के नाम आते हैं। हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जो 18 सिद्ध हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: सरहपा, सबरपा, भुसुकुपा, लुइपा, वीरपा, दारिकपा, डोम्भिपा, गुडरीपा, कुकरपा, कण्हपा, तीलोपा, कमरीपा, गोरक्षपा, तंतिपा, महोपा, भादेपा, धामपा, शांतिपा। अब हम सिद्ध साहित्य का जो महत्व है, सिद्ध साहित्य की जो शक्ति और सीमा है, सिद्ध साहित्य का जो अवदान है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य का जो परिवर्ती हिंदी साहित्य है, उसके ऊपर एक गहरा असर पड़ा। सिद्धों की जो साधना थी, जो वाम मार्गी साधना थी, जो कई तरह की तांत्रिक कर्मकांडों से भरी हुई साधना थी, भोग विलास से भरी हुई साधना थी, उसकी प्रक्रिया में ही नाथ पंथ का उदय होता है। सिद्ध भोगी थे और नाथ योगी। सिद्धों की जो पंचमकार साधना थी, जो महासुखवाद था, उसे नाथों ने नहीं ग्रहण किया। लेकिन सिद्धों के यहाँ जो गुरु महिमा है, जो शून्य समाधि है, जो अंतस साधना है, जो संधा भाषा है, उसे नाथ स्वीकार करते हैं। सिद्धों के यहाँ जो जाति पात का विरोध है, पोथी पुरोहित का विरोध है, बाह्याडंबर का विरोध है, उसे नाथों ने भी ग्रहण किया है। और सिर्फ नाथ ही नहीं, आगे के जो संत हैं, कबीर आदि, वह भी अपना बहुत कुछ सिद्ध साहित्य से ग्रहण करते हैं। संतों के यहाँ जो एक अक्खड़पन है, जो डांट फटकार है, अस्वीकार की जो मुद्रा है, उसका आदि रूप सिद्ध साहित्य में दिखाई पड़ता है। कबीर के यहाँ जो अंतस साधना है, उलट बांसियों का जो प्रयोग है, उसका जो आदि रूप है, वह हमें संधा भाषा के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धों के यहाँ जो चर्या पद है, जो दोहा कोश है, वही संत काव्य में साखी और शब्दी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हम पाते हैं कि सिद्ध साहित्य, संत साहित्य की एक पृष्ठभूमि या एक पूर्व पीठिका के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धों का प्रभाव सिर्फ संत साहित्य तक ही नहीं रहा। इनके यहाँ जो गेय पद की परंपरा थी, वह गेय पद कालांतर में हमें भक्ति काव्य में
विद्यापति या कृष्ण भक्ति काव्य इत्यादि जगहों पर भी हमें दिखाई पड़ता है। सिद्धों का जो साधना मार्ग था वह गर्हित कर्मकांडों से भरा पड़ा था। उसमें जीवन के लिए कोई उच्च प्रेरणा आदर्श नहीं था। वे सहज की वकालत ज़रूर करते थे कि लेकिन उनकी साधना गुह्य थी, समाज से कटी हुई थी, अश्लीलताओं से भरा हुआ था, जो भय और जुगुप्सा पैदा करता था। इस कारण ये सिद्ध जो हैं वो जनता को अपनी ओर बहुत आकर्षित नहीं कर सके। सिद्ध मार्ग में जनता को, आम जनता को एक जो धार्मिक आध्यात्मिक राहत होती है, जो एक नैतिक मार्गदर्शन होता है, वह नहीं मिल सकता था। इस कमी के बावजूद सिद्ध साहित्य की या सिद्ध मत का जो सबसे बड़ा योगदान है, महत्व है, वह उसके समाज दर्शन को लेकर के है। सिद्धों ने वर्णाश्रम धर्म की रूढ़ियां थीं, जो ऊंच नीच का भाव था, जो निरर्थक आडंबर थे, उनकी आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्हें नकारा। और यह नकार, यह अस्वीकार, यह विरोध ही आगे चल कर के हमें संत काव्य में दिखाई पड़ता है। तो सिद्धों का महत्व जो है वह उनके समाज दर्शन के कारण है। इसके अलावा धर्म साधना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात कि सिद्ध इस देह और लोक को धर्म साधना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करते हैं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, यह जो पिंड ब्रह्मांडवाद है कि चराचर जगत में जो कुछ भी भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, वह सब कुछ इस पिंड, इस घट, इस शरीर में विद्यमान है। यह जो दर्शन है, यह जो दृष्टि है, यह देह की महत्ता को स्थापित करने वाली दृष्टि है, और सिद्धों की यही दृष्टि थी। उसी तरह से लोग भले ही सिद्धों का जो साधना मार्ग था वह अनुकरणशील ना हो, लेकिन उन्होंने समाज को, संसार को स्वीकारा है। संसार के राग को, संसार के रस को, संसार की सुख सुविधाओं को स्वीकारते हुए साधना की बात की है। भोग उनके लिए वर्जित विषय नहीं है, भोग उनके लिए पाप कर्म नहीं है। भोग को लेकर के उनके यहां कोई कुंठा नहीं है, उसे वे सहज रूप से ग्रहण करते हैं। यह संसार के प्रति जो दृष्टि है, यह भी सिद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमें दिखाई पड़ती है। अंत में
मैं अपनी बात डॉक्टर नगेंद्र के इस कथन से समाप्त करना चाहूँगा, जिसमें वह सिद्ध मत के, सिद्ध साहित्य के प्रदेय और प्रभाव को उजागर करते हुए कहते हैं कि इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सब सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं सदी से लेकर के 7वीं 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक का जो सिद्ध साहित्य रचा गया, वह किस प्रकार उसकी मौजूदगी, उसके अंश, उसका प्रभाव भक्ति काल तक दिखाई पड़ता है, तमाम अपनी साधनागत सीमाओं के बावजूद, साधनागत नकारात्मक प्रवृत्तियों के बावजूद, सिद्ध साहित्य का हिंदी साहित्य के विकास में, चाहे वह विषय वस्तु, विषयगत, संवेदनागत विकास हो या भाषाई विकास हो या विधा या रूप की दृष्टि से विकास हो, एक महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक विषय वस्तु के कारण आचार्य शुक्ल ने सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना है। वह अपने साहित्य के इतिहास में सिद्ध मत, सिद्ध साहित्य का विवेचन तो करते हैं, लेकिन उसे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते। इसका कारण उनका जो मर्यादावादी दृष्टिकोण है, वह हो सकता है, क्योंकि सिद्धों के यहाँ वर्णाश्रम धर्म के प्रति जो अनादर का भाव है, उसे आचार्य शुक्ल का मन, मर्यादावादी मन कैसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी है जो सिद्धों के अवदान को, उनके प्रदेय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जैसे राहुल शंकरत्यायन हो गए, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो कुल मिलाकर के हम इतना कहना चाहेंगे कि यह सिद्ध साहित्य जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक महत्वपूर्ण धारा, एक प्रवृत्ति रही है, उसका आगे के कालांतर के हिंदी साहित्य के विकास में
उसके कालांतर के हिंदी साहित्य की चेतना के निर्माण में एक बड़ा योगदान रहा है इस साहित्य का। यह जो सिद्ध साहित्य है, यह एक माध्यम बनता है सिद्ध पंथ, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, निचली जाति के लोग इसमें जुड़ते हैं। जो सिद्ध है उसमें बड़ी संख्या निचली जाति के लोगों की है। तो सिद्ध सा, हाँ थोड़ा कैमरा लुक में कीजिए। हाँ, सिद्ध साहित्य के माध्यम से निचली जाति के लोगों को पहली बार एक स्वर मिलता है। यह सिद्ध साहित्य का एक बहुत बड़ा महत्व है।